बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मौसम गर्मा की सौगात टिंडे की सब्ज़ी, लेकिन अमूमन लोग इसको खाना पसंद नहीं करते। तो आज हम ज़बरदस्त और यूनिक तरीके से बनाएंगे कि बच्चे बड़े सब शौक से खा लेंगे और बार बार फरमाइश से आपसे बनवाएंगे। तो रेसिपी की तरफ चलने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने फैमिली चैनल फातिमा फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं यहाँ से रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने हाफ के जी टिंडे ले लिए हैं और ये आपने फ्रेश ले लेने हैं। दरमियाने साइज़ के टिंडे लेने हैं। पीलर की मदद से हमने इनकी बारीक स्किन उतार लेनी है। मोटा छिलका बिल्कुल नहीं उतारना। और साथ ही छुरी की मदद से यहाँ पे हमने इनको डीप कट लगा लेने हैं। पहले एक साइड से हमने सेंटर में कट लगाना है, लेकिन एहतियात से कि ये टूटे ना। और इसी तरह ऑपोजिट साइड से हमने दोबारा कट लगा लेना है। तो ये देखिए, एक टिंडे को मैंने कट लगा लिए हैं, बाकी को भी आपने ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। यहाँ से सब टिंडों की कटिंग हो चुकी है, तो इनको हम साइड पे रख देंगे और मसाला रेडी करने के लिए एक छोटा बॉल ले लेंगे। 1 टीस्पून ड्राई रोस्टेड ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि ये बाद में ग्रेवी में भी हमने ऐड करना है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे। अब इसके बाद स्पून की मदद से यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छी से स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने एक टिंडा ले लिया है और स्पून की मदद से हमने इसमें मसाला ऐड कर देना है। अच्छे से स्टफ़ करना है चारों साइड पे। स्टफिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पे एक टिंडे की स्टफिंग कर ली है, बाकी सबकी ऐसे स्टफिंग कर लेनी है हमने। यहाँ पे सारे टिंडे रेडी हो चुके हैं। साथ ही एक पैन ले लेंगे और उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। फुल फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लेंगे और साथ ही एक लार्ज प्याज लेके इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया था, ऐड कर देंगे। 2 लार्ज टमाटर लेके इनको भी मोटे मोटे चंक्स में काट लिया था हमने, ऐड कर देंगे। फुल फ्लेम पे 4 से 5 मिनट यहाँ पे हमने इनको कुक कर लेना है, ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो देखें यहाँ पे ये सॉफ्ट हो रहे हैं, तो इस स्टेज पे फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और इनको किसी बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इनको बॉल में शिफ्ट कर लिया है। तो इसके बाद चिल करके हमने इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर में। सेम पैन में 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए हमने इनको सोटे कर लेना है, ताकि अच्छे से मसालों की खुशबू आ जाए। उसके साथ ही जो टमाटर प्याज ब्लेंड करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और साथ ही हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हमने एहतियात से ऐड करना है, क्योंकि हम पहले टिंडों में भी ऐड कर चुके हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। मिक्स करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से मसाला जो है हमने कुक कर लेना है। यहाँ पे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, तो इसके बाद हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। मसाला यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे जो टिंडे रेडी किए थे वो हमने इसमें रख देने, एहतियात से रखने। आपने बिल्कुल सीधे करके टिंडे रखने। जो हमने इनकी साइड स्टफिंग वाली साइड जो है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम रखना है और उसके बाद ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि ये स्टीम में थोड़े कुक हो जाए और टिंडे अपना पानी छोड़ दें। तो ये देखें, यहाँ पे टिंडू ने अपना पानी छोड़ दिया है, स्टीम में यहाँ पे ये कुक हो रहे हैं। तो इसके बाद तकरीबन ½ लीटर पानी, या इतना पानी हम ऐड करेंगे टिंडे इनमें अच्छे से डूब जाए। और ढक के मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने यहाँ पे इनको कुक कर लेना है, ताकि अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए और टिंडे भी टेंडर हो जाएं। सेंटर में आप इनको कढ़ाई को शेक भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त टिंडे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। हरे धनिया से इनको गार्निश कर लेंगे हम। यहाँ पे गरम गरम सर्व करें।
उम्मीद है आपने वीडियो एंड तक देखी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़बरदस्त और यमी रेसिपी बन के रेडी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज बैंगन की एक मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो देखने में तो बहुत ही सिंपल लगती है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। हमारे घर की ख़ास रेसिपी है। ख़ास तौर पर जब दाल चावल बनते हैं तो उसके साथ ये तवा फ्राई बैंगन लाजमी बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। घर में रखे हुए छोटे मोटे इंग्रेडिएंट से आप ये रेडी कर लेते हैं। खाने में बहुत टेम्पटिंग है। अगर आपको भूख नहीं है फिर भी ये रेसिपी आपको खाना खाने पर मजबूर कर देगी। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी बैंगन ले लिए हैं, और बैंगन बिल्कुल आपने फ्रेश लेने हैं, और इसका जो ग्रीन पार्ट होता है वो मैंने रिमूव कर लिया है। आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब नाइफ़ की मदद से हमने एक बैंगन को 3 पीसेस में कट कर लेना है। मोटे मोटे पीसेस काटने हैं आपने। तो ये देखें, यहाँ पे जैसे मैंने एक पीस काटा है तो बाकी पीसेस भी ऐसे कट कर लेंगे। यहाँ पे एक बैंगन कट चुका है, बाकी सारे भी मैं ऐसे ही काट लूँगी। चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद बैंगन में हमने डीप कट्स लगा देने हैं, जिसमें हमने मसाले की फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे आपने डीप कट्स लगा लेने हैं। पहले एक साइड पे ऐसे लंबाई में हम लगाएंगे, और दोबारा इसकी ऑपोजिट साइड से भी लगा देंगे, लेकिन एहतियात से कि बैंगन टूटे ना। कट्स आपने डीप लगाने। तो ये देखिए, एक पीस में मैंने कट लगा लिए हैं, तो बाकी सारे पीसेस में भी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है हमने। ये देखें, सारे बैंगन में यहाँ पे कट लग चुके हैं, तो इनको हम साइड पे रख देंगे। साथ ही बैंगन का मसाला रेडी करने के लिए एक बोल ले लेंगे छोटा। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें चला जाएगा, 1 टीस्पून ड्राई रोस्टेड जीरा ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, इससे बहुत चटखारेदार बनेगा। और 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेके इसको अपने हाथों की मदद से क्रश कर लेना है, वो भी इसमें चली जाएगी। अब स्पून की मदद से अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे चटपटा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है बैंगन के लिए। अब यहाँ पे जो बैंगन कट करके रखे थे, इनको ये देखें पीसेस थोड़े खोल लेने हैं आपने इसके कट सेंटर से, और स्पून की मदद से हमने इसमें मसाला ऐड करना है। मसाला स्पून भर भर के ऐड करें, अच्छे से कोटिंग करनी है आपने, ताकि मसाला अंदर तक जाए। तो ये देखें, सारे बैंगन में मसाला मैंने भर दिया अच्छे से। इसके बाद हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो क्योंकि ये तवा फ्राई बैंगन है तो यहाँ पे मैं इनको तवे पे फ्राई करूँगी। आप चाहें तो पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे इनको फ्राई करेंगे। बैंगन की जो मसाले वाली साइड है वो पहले आपने ऊपर की तरफ रखनी है। 2 से 3 मिनट में तकरीबन ये एक साइड से कुक हो जाएंगे। साथ ही आप इनकी साइड जो है वो साथ चेंज कर लेंगे। तो ये देखें, एक साइड से फ्राई हुए हैं तो हमने इनकी साइड चेंज कर लेनी है। दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इनको कुक होने में। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखें, यहाँ पे ज़बरदस्त तवा फ्राई बैंगन रेडी हो चुके हैं। इनको हम किसी डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही यमी रेडी हुए हैं। आप किसी सॉस या चटनी के साथ इन्हें ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। जो बाकी बैंगन रह गए थे वो भी ऐड कर देंगे, और साथ 2-3 हरी मिर्चें लेके सेंटर से स्लिट करके इनको भी हमने फ्राई कर लेना है तवे पे। ये बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त तवा फ्राई बैंगन रेडी हो चुके हैं। ऊपर से हमने इनको हरे धनिया से गार्निश कर लेना है, और एक लेमन जो है वो भी स्क्वीज़ कर लेंगे इनके ऊपर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त चटपटे चटखारेदार तवा फ्राई बैंगन रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपने वीडियो एंड तक देखी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, दुआओं में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेले से ऐसी अमेजिंग रेसिपी बनाएंगे जो शायद ही आज से पहले आपने बनाई होगी और खाई होगी। इसका जायका बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप कीमा खा रहे हों।
करेले की कड़वाहट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। बच्चे भी बहुत शौक से करेले खा लेंगे और आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो रेसिपी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल फातिमा फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने हाफ़ kg करेले ले लिए हैं और ये आपने फ्रेश लेने हैं। तो चलते हैं इनकी कटिंग की तरफ। इनके एजेस जो है वो आपने रिमूव कर लेने हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने इनकी रफली कटिंग कर लेनी है। अगर आपको करेले में बड़े बीज नज़र आए तो ये आपने रिमूव कर लेने हैं, छोटे बीज आपने रहने देने, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे सबकी कटिंग हो चुकी है। तो साथ ही ब्लेंडर का जग ले लेंगे और करेलों को इसमें ऐड करके हमने ब्लेंड कर लेना है। साथ ही 2 कप हमने पानी ऐड कर लेना है और अच्छे से यहाँ पे इनको ब्लेंड कर लेंगे। करेले की ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब एक बॉल ले लेंगे और इसमें इन्हें शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हम करेले की कड़वाहट भी ख़त्म करेंगे तो उसके लिए 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए इसको स्टे दे दूँगी। साथ ही एक बॉल ले लेंगे और इस पर एक स्ट्रेनर रख लेंगे। करेले जो हमने नमक में मिक्स करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़े थोड़े करके आपने ऐड करने हैं और चम्मच या स्पैचुला की मदद से प्रेस करके आपने इनका कड़वा पानी निकालना है, अच्छे से प्रेस करना है। ये देखें इनका मैंने सारा पानी निकाल लिया है। तो साथ ही इनमें मज़ीद ठंडा पानी ऐड करेंगे, चम्मच से मिक्सिंग करते जाएंगे साथ और दोबारा से हमने इनका पानी सारा ड्रेन कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे इनका सारा पानी ड्रेन हो चुका है। करेले की कड़वाहट बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो ये करेले का जूस बचा है, ये आपने ज़ाया नहीं करना। शुगर के पेशेंट्स के लिए ये बहुत मुफीद होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा टॉनिक है। आप इसको जूस के तौर पर पी सकते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें करेले ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हमने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। तो ये देखें यहाँ पे ये अपना कलर चेंज करना शुरू हो गए। तो इस स्टेज पे यहाँ पे रफली चॉप लहसुन इसमें ऐड कर देंगे और एक लार्ज प्याज लेके इसको भी चॉप करके ऐड कर देंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई कर लेना है ताकि प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाए और लहसुन का भी फ्लेवर आ जाए। उसके बाद 2 लार्ज टमाटर लेके इनको बारीक काट लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें चली जाएगी। मिक्स करके मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने कुक कर लेना है ताकि टमाटर जो है वो टेंडर हो जाए। अब इसमें कुछ स्पाइसेस चले जाएंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ड्राई रोस्टेड जीरा ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही यहाँ पे एक लार्ज आलू लेके इसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसको तकरीबन 90% तक आपने कुक कर लेना है। इसको ऐड करके मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि जो आलू में फ़र्क था वो अच्छे से कुक हो जाए आलू। तो ये देखें जी यहाँ पे ज़बरदस्त करेले रेडी हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। ढक के 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त करेले रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल भी इनमें कड़वाहट नहीं है। आपको लगेगा कि आपने कीमा रेडी किया है। बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि ये करेले बनाए हैं आपने। गरम गरम सर्व करें, अच्छे से गार्निश करें, ऊपर से आप इसके लेमन स्क्वीज कर लें। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। उम्मीद है आपने वीडियो एंड तक देखी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।